सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। आइए फटाफट हम अपने बेहतरीन झारखंड के सेशन को शुरू करते हैं और यह सेशन आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से आपके एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है और ये 19th को एग्जामिनेशन श्योर हो जाएंगे डियर। तो इस एग्जामिनेशन में अपनी परचम को लहराने के लिए जो टॉप क्वेश्चंस का सिलेक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ 15 टॉप क्वेश्चंस का, उसकी यह 8वीं सीरीज है। आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लग जाएं फटाफट। पहला हेलो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम अजित मेहता सर, 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन चाणक्य IAS Academy and the plus educator at an academy, and I had completed the master of economics, right? So you can follow me on the telegrams, that is eminent tutorials, instagrams, that is eminent g, and facebook or eminent tutorials। आप सभी सोशल मीडिया पर मेरे साथ लिंकअप हो जाओ ताकि आपकी कोई भी समस्या हो तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकूं, और वह समस्या डियर एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच वॉज द फर्स्ट रेलवे रूट बिल्ड इन द स्टेट्स। आपको बताना है कि झारखंड के अंदर पहली रेलवे लाइन जो बनी थी वो किन क्षेत्रों में बनी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया के बारे में आप जानते हो कि पहली रेलवे लाइन मुंबई से मुंबई थाने के बीच में चली थी, उसी तरह आपको ये बताने हैं कि झारखंड के अंदर जो है पहली रेलवे लाइन्स मीन्स किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन तक पहली रेलवे लाइन का गठन किया गया था। तो आंसर आपके स्क्रीन पे है, राजमहल टू कोलकाता। डियर, राजमहल वाला जो क्षेत्र होता है वो आप देख रहे हो कि अगर झारखंड की मैप आप देखोगे तो ये एरिया वाला जो क्षेत्र है, ये आपका जो है ये जो एरिया वाला क्षेत्र है, इस एरिया को हम लोग राजमहल क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ साहिबगंज से इसकी शुरुआत होती है, इसी राजमहल क्षेत्र से हम लोग कहाँ लाइनों का निर्माण किए थे, तो कोलकाता के लिए हमारे पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी झारखंड के अंदर। ओके, आइए नेक्स्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट बिल्ट इन झारखंड। झारखंड के अंदर पहली एयरपोर्ट की स्थापना किन जगहों पे की गई थी, तो वो है रांची के अंदर। और रांची के अंदर आपको पता है डियर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। बिरसा बिरसा मुंडा, इट इज़ ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जो झारखंड की पहली एयरपोर्ट है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली झारखंड के अंदर किन जगहों पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप बोलोगे बाबा नगरी देवघर के अंदर। बाबा नगरी देवघर के अंदर रिसेंटली जो है एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे बात करोगे तो पहली जो एयरपोर्ट की लाइसेंस किसको मिली थी, तो जे आर डी टाटा को मिली थी। ओके, जे आर डी टाटा को मिली थी, करेक्ट। When did the Christians enter in झारखंड। झारखंड के अंदर क्रिश्चियंस का आगमन कब हुआ, मीन्स ईसाइयों का आगमन झारखंड के अंदर कब हुआ। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको आंसर्स करने हैं। आंसर होंगे 1845। मीन्स झारखंड में पहली बार जो क्रिश्चियंस आए थे वो 1845 ईस्वी में। मीन्स आप बोल सकते हो 2 नवंबर 1845 ईस्वी में झारखंड में क्रिश्चियंस मिशनरियों का आगमन हुआ था। और आने वाले कौन थे, फादर जी ई फादर जी ई गौशनर। फादर जी ई गौशनर द्वारा पहली बार झारखंड में ईसाई मिशनरी की स्थापना की गई थी। ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्हें रांची भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियंस मिशनरी टू कम इन झारखंड। अगर आप बात करोगे कि पहला क्रिश्चियन मिशनरी कौन है, पहला ईसाई मिशनर कौन है, तो आप बोलोगे गौशनर मिशन। आंसर क्या होगा, गौशनर मिशन है जो भारत का पहला क्रिश्चियन मिशन है। और 2 नवंबर 1845 को इसका आगमन झारखंड के अंदर हुआ था। ओके, गॉस्नर जो मिशन है इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं, या रियल जो इनके फॉर्मर हैं वो हैं डॉक्टर हेकरलिन के द्वारा इस गॉस्नर मिशन की स्थापना की गई थी।
बट फादर जेई गौशनर के द्वारा आगमन झारखंड के अंदर हुआ था। इन दो बातों को जरूर से बाइफार्केट कर लेना। ऑन विच रिवर इज पलाना डैम बिल्ड्स, तो ये पलाना डैम का जो निर्माण होता है झारखंड के किस नदी के ऊपर है? तो आंसर क्या होगा डियर? तो स्वर्ण रेखा नदी के अंदर। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू हुंडरू फॉल जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि रांची में है। किधर है डियर? तो रांची में अंदर। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा पड़ने का रीजन एक ही डियर, इनके जो सैंड्स होते हैं इसमें गोल्ड के कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोल्ड के कण इसके अंदर मिलते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड? झारखंड के अंदर जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क है, वो किस जगह पे लोकेटेड है? आंसर होगा बोकारो के अंदर। बोकारो के अंदर जो पार्क है मीन्स बोकारो स्टील सिटी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द झारखंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? आप देखो झारखंड को ईस्ट टू वेस्ट अगर आप लेंथ को मेजर करोगे तो इसकी लेंथ कितनी है, और अगर आप नॉर्थ से साउथ भी मेजर कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ ईस्ट से वेस्ट, तो ये क्या है? 463 किलोमीटर इसके ईस्ट टू वेस्ट है। ओके। विच इज़ द मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड के अंदर मोस्ट इरीगेटेड मतलब सिंचाई की व्यवस्था क्या है? सर्वाधिक है किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत? कहाँ पे? तो झारखंड के अंदर। तो वो होगा देवघर के अंदर। आपको पता है कि झारखंड में मोस्टली इरिगेशन किससे किया जाता है? तो कुआं से किया जाता है। किससे? कुआं से। हाउ मेनी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड? झारखंड के अंदर कितने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स पाए जाते हैं? आंसर इज 13। तो झारखंड के अंदर 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स पाए जाते हैं झारखंड के अंदर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैव बॉर्डर टचिंग विद उड़ीसा? तो उड़ीसा से बॉर्डर को टच करने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स है झारखंड के अंदर? तो झारखंड का 4 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका संपर्क किससे है? तो उड़ीसा से है। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एंड ईस्ट सिंहभूम। तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कॉन्टैक्ट किधर है? तो उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट। प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल्स इज लिंक टू द घाटशिला इन झारखंड? आपको ये बताना है कि घाटशिला के अंदर किस तरह के मिनरल्स का उत्पादन होता है। आंसर आपके स्क्रीन पर रहा कॉपर। तो कॉपर जो माइंस है यह हिंदुस्तान कॉपर्स निगम लिमिटेड की स्थापना 1924 में घाटशिला के अंतर्गत की गई थी और यहाँ से कॉपर का उत्पादन किया जाता है। In which districts is the first women engineering college of Jharkhand proposed to be established? झारखंड के अंदर पहला पहला महिला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का की स्थापना का जो प्रपोजल है वो पोस्टपोन्ड है, या सॉरी वो प्रपोजल है कि किस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? दैट इज रामगढ़ के अंदर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज ए गवर्नर रिकमेंडेड imposition of precedents in a state in the case of constitutional crisis in India? अगर देश के अंदर किसी तरह की संवैधानिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न हो जाती है तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, और इस प्रेसिडेंट्स रूल को लगाने के लिए गवर्नर का रिकमेंडेशन होता है। तो किस रूल पे लगता है? तो आर्टिकल 336 का 56 का प्रयोग करके, आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में गवर्नर की अनुमति के बाद प्रेसिडेंट्स रूल को एक्टिव कर दिया जाता है। Which British officer had suppressed the भूमिज rebellions? तो भूमिज विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो बेल्ट। कौन थे? बेल्ट साहब थे। इन्होंने ही भूमिज विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। What was the immediate cause of संथाल rebellions? जो संथाल जनजाति का जो विद्रोह हुआ था, जो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के द्वारा किया गया था, उसका मेन इमीडिएट रीजन क्या था? तो फोर्सिंग संथाल को फोर्स किया जाता था। बाउंडेड लेबर फॉर लेइंग
रेल लाइंस, तो रेल लाइंस जब बिछाया जा रहा था तो उस पे काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। भागलपुर और वर्धमान रेलवे प्रोजेक्ट का उस दौरान में रेलवे लाइन को बिछाया जाता था और जिसमें इनको फोर्स किया जाता था कि भाई आप इसमें काम करो। इसके पर संथालों ने विद्रोह कर दिया था, तो संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारणों में से यह एक शामिल है। तो ये रहे डियर आपके सारे क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यह फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इमिनेंट ट्यूटोरियल्स। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड you should contact with tutorialseminent@gmail.com or you can contact with me 6201666532 for your other queries. Okay, thank you. We will meet very soon by the 9th volumes of this session. Thank you.